हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम क्लास 10 सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक शिक्षा का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। योर एग्जाम विल बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। और बेटा काफ़ी स्टूडेंट है जो कि पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन के लिए बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं इंग्लिश के लिए। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर आपका दोनों मीडियम में रहेगा। तो आपका कोई भी मीडियम है, आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से वीडियो देखिए और एक पेन नोटबुक साथ में लेके बैठिए ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उन्हें नोट कर पाओ। क्योंकि बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो रिवीजन है एग्ज़ाम से जस्ट पहले वो अच्छे से कर पाओ। इसीलिए एक पेन नोटबुक हमेशा साथ रखो बेटा। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जस्ट आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपने प्रिपेयर किए बस वो रिवाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम आएगी। कोई भी एग्ज़ाम आगे भी आप फ्यूचर में जब भी दोगे। ठीक है फिर बेटा, चलो फिर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और बेटा आप जैसे ऑलरेडी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है और उन बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। इवन जो अभी 8th और 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन है वो भी जो भी स्टडी मटेरियल हमने इस चैनल पे शेयर किया उसी में से देखने को मिला है। तो आपका जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो भी इसी स्टडी मटेरियल से देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़िए। दोनों का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोनों ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डोंट वरी, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि स्टडी मटेरियल से आउट हो। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ग्रुप में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अगर हम पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने है बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी जो राइट आंसर है वो आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से इसे पढ़ सको। वीडियो को पॉज करके अच्छे से हर एक क्वेश्चन को रीड कीजिए। जैसे सबसे पहले बेटा आपके सामने 12 है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है बेटा भोपाल। आप इंडिया का जो मैप है वो थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा जो मानसून आता है। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो मानसून है वो अपने साउथ वेस्ट साइड से आता है। तो 1 जून को जो बारिश होती है साउथ वेस्ट में उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा मैंगो सावर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे मैंगोज की जो फसल है उसे ग्रो करने के लिए, इसलिए इसे मैंगो सावर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि माइंस बतानी है कि इस माइंस में कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलता है। तो वहाँ पे मिलता है बेटा आयरन यानी कि लोहा। साथ साथ में सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर नोट कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है कि आपको बताना है कि जो नेशनल इनकम जब काउंट करते हैं तो इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो इंक्लूड की जाती है। तो इसमें बेटा जो लाभ है और जो ब्याज है और जो टैक्स वेजेस सभी इंक्लूड किए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पर कैपिटल इनकम बतानी है कि प्रति व्यक्ति जो आमदन है वो किस तरीके से काउंट की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ? उपभोक्ता जो सुरक्षा जो कानून है कब लागू हुआ? 1987 में। ठीक है, और 86 में बेटा ये कानून बना था, ये भी याद रखिएगा। आप देख पा रहे हो कि आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो आंसर है वो शेयर कर दिए गए हैं। अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में या फिर जिस भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी परेशानी है, क्योंकि बेटा कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो। क्लास 10th के एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप आज शायद इस टाइम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि आपकी 10th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जो 10th क्लास की जो बेटा जो आपका रिजल्ट रहेगा वो आपको एक मार्कशीट की फॉर्म में दिया जाएगा और वो मार्कशीट आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी।
आप आगे भी जब भी इन फ्यूचर जब भी कहीं भी जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी आपकी 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतनी 12th की नहीं है जितनी 10th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th की जो मार्कशीट है आपका उसमें ऐसा स्कोर होना चाहिए कि आपको कल को किसी को दिखानी पड़े तो आपको हो कि देखो जी मेरे तो इतने मार्क्स आए हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा पढ़ लीजिए कि आपकी जो मार्कशीट है वो दिखाने लायक हो जाए, आप सभी आपको बोले कि वाह कितने अच्छे मार्क्स हैं। स्पेशली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तो देखो, अगर आप ये स्टडी मटेरियल अच्छे से करते हो यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80 वेरी इजीली, ठीक है। दूसरा, वो स्टूडेंट जो किसी रीजन से तैयारी नहीं कर पाए, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की हुई, जिनके माइंड में है कि पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो बेटा जो भी स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है बस उसे कर लीजिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन पास छोड़िए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बस अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैं पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ इस चैनल पे आपको शेयर की जाएगी, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इसमें भी आपके सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी स्टूडेंट इन्हें अच्छे से पढ़ के खुद से सोल्व कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डेजर्ट के ऊपर एक नोट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताना है। बेटा इनका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी एक बार सभी स्टूडेंट खुद से जरूर ट्राई कीजिए। जैसे जो खेती बाड़ी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। ये सब पॉइंट्स बेटा आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बैटल ऑफ चमकौर साहिब, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने ज़रूर पढ़ी होगी ये, और बेटा आपको पता भी होनी चाहिए। ये एक हमारे एक पूरा अच्छा इतिहास है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ, पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दी जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट्स है, वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। इसके बाद बेटा आपके नेक्स्ट पार्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कीजिए। और जब बेटा आप एग्जाम अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो, मैं आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आती है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है सभी स्टूडेंट को। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो प्रेजेंटेशन पे फोकस ना करे। मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आपको कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, कौन से पॉइंट पे हेडिंग देनी है, किस तरीके से पेंसिल यूज करना है, सब कुछ बताया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिए, मस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप वो फॉलो करते हो ट्रिक्स तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा बेटा इसका बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ इस बच्चे ने एक्चुअल में स्टडी की है, एक्चुअल में पढ़ाई की है। उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमेज आपकी क्रिएट होती है और आप कम आंसर राइटिंग करके भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। तो अगर आपको है कि आप कम आंसर राइटिंग करके आपको ज़्यादा नंबर मिले तो आप वो ट्रिक्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने, देखो काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते उनके इतने जितना वो उम्मीद करते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं। द रीज़न इज ओनली योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और कोई गाइड भी नहीं करता। तो गाइड करने के लिए वीडियो शेयर की हुई है, तो देखिए जाके वो, आपको उससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी प्रेजेंटेशन को लेकर। तो ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, कोई भी 4। और जब बेटा आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले तो क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो मुझे तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। जो क्वेश्चन आपको 100% आता है आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्हें सभी के सभी क्वेश्चन आते होंगे इसमें से, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ 3 ही आते होंगे, किसी को 6 आते होंगे।
तो ये देखिए आपको कौन से 4 अच्छे से आते हैं। सबसे पहले जो सबसे सही आता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जो आपको थोड़ा लगता है कि मुझे थोड़ा कम आता है, पर मुझे 4 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। तो 4 क्वेश्चन में आपको जो कम आता है वो क्वेश्चन भी कई बार करना पड़ सकता है, अगर आपको और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आते हैं तो ये थोड़े पॉइंट्स माइंड में ज़रूर रखिएगा एग्ज़ाम को करते टाइम। नेक्स्ट आपके सामने है स्रोत आधारित प्रश्न। सबसे पहले तो ये पैसेज अच्छे से रीड कीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसे रीड कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो अच्छे से बेटा एक बार इसे पढ़ लीजिए ताकि आप आंसर जो है वो लिख पाओ। हैंड राइटिंग सभी स्टूडेंट को अच्छी करनी है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो गंदी गंदी हैंड राइटिंग करे। हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब ये मान के चलिए आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले रहता है आपके फाइनल रिजल्ट में। तो देखिए इस पैसेज पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, 4 क्वेश्चन, ये अच्छे से इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। शुक्राचार्य जो मिशल थी उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के फादर का नाम बताइए। ये पैसेज में है बेटा, आपको कहीं से सर्च नहीं करने, बाकी मैं इसका सोल्यूशन बेटा शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सभी स्टूडेंट खुद से ट्राई कीजिए इसके, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग सके। ये आपके सामने सेकंड पैसेज है, इसे भी अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। ये महाराजा रंजीत सिंह पे बेस्ड एक पूरा पैसेज है। सभी स्टूडेंट अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए सभी क्वेश्चन को, काफ़ी इजी है। मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये लगता है कि मैम बहुत इजी पेपर है ये, हमें पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये बेटा इसका फिर से मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैप बेस्ड बेटा मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, सभी स्टूडेंट वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैप बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैप किस तरीके से बनाना है, कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। आप लोग मैप में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो घर आके ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो पूरा मैप अटैम्प्ट किया, मेरे फुल मार्क्स आएंगे, नहीं आते, क्योंकि आप गलतियां करके आते हो जो आपको पता ही नहीं होती। तो ये बेटा आपका पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन पेपर था। अब हम यही क्वेश्चन पेपर देखते हैं इंग्लिश में। ये है अब आपके सामने इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन पेपर है बेटा, बस एक बार अच्छे से देख लीजिए जिस भी स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है। आंसर सेम रहेंगे बेटा, आपने अभी पंजाबी का पेपर देखा ही होगा तो सेम आंसर है, बस ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, वो पंजाबी में थे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि काफ़ी बार समझ नहीं पाते पंजाबी, और जिनका मीडियम पंजाबी नहीं होता उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी है वो कर पाए। और जो पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी ज़रूर देखें बेटा, इसमें काफ़ी अच्छे जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। पंजाबी में आपको हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में इशू हो, बट यहाँ पे आप अगर वही वर्ड इंग्लिश में देखोगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। तो ये पेपर है आपके सामने, ये सेक्शन बी है, 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं।
पार्ट डी में है आपके सामने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये पैसेज है जो अच्छे से रीड कीजिए और इसी पैसेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस आपके सामने। सॉल्यूशन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को सॉल्यूशन में कोई भी परेशानी है वो ग्रुप से सॉल्यूशन है वो चेक कर सकता है। इसके अलावा भी जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और भी जो सब्जेक्ट है आपके उनके रिगार्डिंग भी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी गई है ग्रुप में। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है बेटा, सभी बच्चे ज़रूर देखिएगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। डोंट वरी, जो भी इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उससे बाहर बिल्कुल कोई भी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर इसी के साथ क्वेश्चन पेपर ओवर होता है। सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।